राजद के एक मंत्री देश के सैनिकों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबके साथ सबके विकास और सबके प्रयास की बात करते हैं। हिंदुस्तान और बिहार में सभी के सहयोग से सब लोगों का साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है। जिस तरीके से राजद के मंत्री लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, उसको लेकर आज सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया कि जिस तरीके से राजद के मंत्री एक पर एक करके जिस तरीके से बिहार में बयान दे रहे हैं, उन पर साफ तौर पर हमलावर दिख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। बिहार की राजनीति में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह का बयान राजद के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट है कि ये लोग जाति समाज सबको तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि राजद के एक मंत्री देश के सैनिकों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा मंत्री रामचरितमानस के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, और तीसरा मंत्री आज आजकल जो बयान आया, उनको ये पता होना चाहिए था कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति तब हुई जब पंडित रघुनाथ जाग जी का कृपा हुआ, और सम्राट अशोक सम्राट चंद्रगुप्त की उत्पत्ति भी यदि पंडित चाणक्य नहीं होते तो नहीं हो सकता था। इसलिए ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान और बिहार में सभी के सहयोग से सब लोगों का साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश और शक्ति के साथ पालन किया जा रहा है कि हम सबके साथ सबके विकास और सबके प्रयास की बात करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, सबको मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपने सुना, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं सम्राट चौधरी। जिस तरीके से बोल रहे हैं कि राजद के तमाम मंत्री बीते दिनों जिस तरीके से बयान दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजद के एक मंत्री ने देश के सैनिकों को लेकर बयान दिया है, देश के सैनिकों को नीचे दिखाने का काम किया। उसके बाद राजद के ही एक मंत्री हैं जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर नफरत फैलाने वाला ग्रंथ को लेकर बात कहा, जिसको लेकर सियासत कुछ दिनों से लगातार तेज है। उस पर चर्चाएं अभी भी चल रही है और अभी तक शिक्षा मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, ना कोई कार्रवाई किया गया। उसके बाद कल राजद कोटे से मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता, उन्होंने साफ तौर पे सवर्णों को लेकर बात उठाया और कहा है कि 10% आरक्षित लोग जिस तरीके से मंदिर में घंटी बजाने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के गुलाम है। इसके बाद चर्चाएं और भी काफ़ी तेज हो गई। इसको लेकर सियासी गलियारों में राजनीतिक काफ़ी तेज हो गई है। इन तमाम चीज़ों का जो वर्णन है अब राजद के मंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। एक पर एक पहले किसानों को सैनिक को लेकर बात किया गया, देश के सैनिक पर वार किया गया। उसके बाद शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस को लेकर नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा गया। और अब राजद कोटे के मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता, उन्होंने सवर्णों को लेकर बात उठा दी है और कहा है कि अंग्रेजों के गुलाम हैं वो लोग। अब सम्राट चौधरी इस पर साफ तौर पर हमलावर और कह रहे हैं कि राजद के मंत्री लगातार जाति समुदाय और धर्म की राजनीति कर रही है, देश को एकजुटता से तोड़ने की कोशिश कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, जाति को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, आलोक कुमार मेहता ने बयान दिया है। हालांकि आलोक कुमार मेहता फिर से उस बयान को स्पष्टीकरण करते हुए दोबारा से एक बयान दिया, उस पर कहा है कि हमने सवर्णों की बात नहीं कही है, हमने उस शोषित वर्गों की बात कही है जो समाज में शोषित होते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी इस पर काफ़ी हमलावर हैं और कह रहे हैं कि राजद के नेता और मंत्री केवल समाज तोड़ने की बात करते हैं, दंगाएं फैलाने की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो समाज को लेकर चलती है, हर दिशा में लेकर चलती है, समाज को जोड़ने की बात करती है, समाज को हमेशा एकजुट करके रखती है, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर बात करती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज बिहार विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो कहते हुए नजर आए। और ऐसे में जब सम्राट चौधरी आज एक बयान दिया, उस पर साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आने वाले 2024 के चुनाव में एक झंडा गाड़ेगी और देश को एक ऊंचाई तक ले जाएगी। 36 से ज़्यादा सीटों पर एक बार फिर से चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी और देश में जो
और बात कर लीजिए इसमें जो हालात है सैनिकों की या फिर जो हालात है शिक्षकों की, उन तमाम चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी एक बारीकी से देखेगी, उन सभी चीज़ों की सुधार करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।